सो दोस्तों ये है चेतक C25 जो अभी अभी लॉन्च हुई है और ये जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुई है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ प्राइस्ड एट 91,399 और ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है इन द मार्केट। अब क्या है चेतक C25? ऑफ कोर्स ये टोटली अलग है फ्रॉम द रेगुलर चेतक जो इसके जो प्रेजेंटली चेतक मार्केट में है उससे ये टोटली अलग है। ये एक ऑल न्यू प्रोडक्ट है। साइज़ में छोटी है, बैटरी कैपेसिटी में छोटी है, परफॉर्मेंस में छोटी है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी एक्साइटिंग है। और ये एक्साइटिंग कैसे है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्रीक को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज़ आपको यहीं मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं इसकी डिज़ाइन पे। अब ये वही फ़िलॉसफी फॉलो करती है चेतक की, विद द रेट्रो लुक, रेट्रो डिज़ाइन, लेकिन काफ़ी स्टाइलिश बनाई गई है। आप देख सकते हैं जो इसका लुक है, इस तरह से जो डिज़ाइन स्वेप्ट अप है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। और हेडलैम्प को देखें तो यहाँ पे आपको हॉर्स शू DRL मिल जाता है, यानी कि पोजीशनिंग लैम्प जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है इस तरह से। एंड टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इस तरह से ये ग्लो होती है। टर्न इंडिकेटर्स जब ग्लो होते हैं सो दे लुक प्रीटी कूल इस तरह से। और पैनल अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी प्लेन डिज़ाइन का है, इट्स नाइस, और मेटल का है ये। ऑफ कोर्स ये प्लास्टिक है और इसका जो मडगार्ड है ये प्लास्टिक का है, बट द बॉडी इज़ एंटायरली मेटल। तो ये मेटल आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको 12 इंच के एलॉयज़ मिल जाते हैं। और जो शॉकअप है इसका, ये फ्रंट टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द चेतक। और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक भी इसमें मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर आएँ तो इसका जो ये IP है ये एक LCD स्क्रीन है। काफ़ी ये ईजी है रीड करने के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है ये, और देखने में भी काफ़ी अच्छा है। स्विच गियर्स इस तरह से हैं इसके। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच मिल जाता है, हाई बीम, लो बीम का स्विच मिल जाता है। और राइट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको और भी बटन्स मिल जाते हैं। मोड का बटन यहाँ पे है, यहाँ पे ड्राइव है, रिवर्स, और एक न्यूट्रल का स्विच भी दिया है जो बहुत ही यूज़फुल है चलाने के टाइम। ये काफ़ी हेल्प करता है अगर आप स्टेशनरी हैं, सिग्नल पे रुके हुए हैं, तो एक्सीडेंटली अगर आप एक्सीलेटर ना दें तो ये न्यूट्रल का स्विच दिया, अगर आप इसको दबा देंगे व्हीकल न्यूट्रल में हो जाएगी, जिस तरह से अभी दिखा रही है, एंड इसे ट्विस्ट करने से आगे नहीं बढ़ेगी। सो दिस इज़ क्वाइट सेफ्टी फीचर, यूज़फुल वन। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कभी होल्स मिलते हैं 2 सामान रखने के लिए, और यहाँ पे एक हुक मिलता है ओपन। ये काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि जो फिट एंड फिनिश है इसकी, ये काफ़ी अच्छी है। जो क्वालिटी ऑफ द स्विच गियर्स इज़ गुड। यहाँ पे जो ग्रिप है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मिरर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। फिट एंड फिनिश टॉप नॉच। अब इसके सीट को देखिए, सीट भी इसकी काफ़ी लंबी है और राइडर पिनियन के लिए जगह काफ़ी अच्छी है। जो ग्रैब हैंडल है इसका, ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का है। और डिज़ाइन को अगर आप देखें तो इसकी जो बॉडी है, जो पैनल है, ये शॉर्ट है, लेकिन सीट काफ़ी पीछे तक एक्सटेंड होती है। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसका टेल लैम्प जो है ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, बड़े साइज़ का है। एंड दिस डिज़ाइन इज़ नाइस। चेतक की जो ब्रांडिंग है आपको यहाँ पे मिल जाती है। और पहली बार आप देखेंगे चेतक पे आपको ग्राफिक्स दिखाई देंगे, और ये ग्राफिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूथफुल भी लगते हैं, क्योंकि ये स्कूटर ऑफ कोर्स यूथ के लिए ज़्यादा फोकस्ड है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे एक और चीज़ की, इसका जो मोटर है ये हब माउंटेड है। दिस इज़ नॉट लाइक द चेतक जो शाफ्ट ड्रिवन है। और हब माउंटेड मोटर्स के भी अपने एडवांटेजेस होते हैं। ये एक लो परफॉर्मेंस स्कूटर है। परफॉर्मेंस लो इन द सेंस फॉर द ब्रैकेट इट फॉल्स इन, द सेगमेंट इट फॉल्स इन, और बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स के लिए नहीं बनी है ये। तो बेसिकली ये जो स्कूटर है इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लाइट वेट हो जाता है ये हब माउंटेड मोटर की वजह से। 107 kgs इसका वेट है। बैटरी कैपेसिटी जो है ये 2.5 kWh की है, और जो मोटर का पावर है ये 2.2 kWh का है। और यहाँ पे आप देखें तो हियर इस तरफ से दिखा देता हूँ आपको, ये फुटरेस्ट है फॉर द पिलियन विच कम्स आउट लाइक दिस, वेरी इजी एंड फील्स ऑल्सो गुड, क्योंकि फिट एंड फिनिश जैसे मैंने कहा इस टॉप नॉच। और इस प्राइस पॉइंट पे आपको ऐसी फिट फिनिश कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं मिलेगी। अब इसका डायरेक्ट कंपटीशन तो कोई है नहीं, लेकिन आसपास के जो स्कूटर्स हैं जैसे TVS ऑर्बिटर है, TVS iQube है 2.2 kWh वाली, और इसके अलावा हीरो वीडा VX2 है, ये सारे आसपास के प्राइसिंग में है। वीडा VX2 की जो प्राइस है फॉर द सेम कैपेसिटी वो इससे थोड़ी सी कम है, लेकिन वो इस क्वालिटी का फिट फिनिश नहीं देता है। ये एक जानने वाली बात है। एक और डिफरेंस आप नोटिस करेंगे ओवर द रेगुलर चेतक की, इसका जो रियर सस्पेंशन है इसमें ट्विन शॉकअप का सेटअप है। वहाँ पे आपको रेगुलर चेतक में सिंगल शॉकअप मिलता है जो साइड माउंटेड है, बट इसमें आपको ट्विन शॉकअप
मिल जाते हैं। लो स्पीड स्कूटर्स फिर से डिमांड में आ रहे हैं बिकॉज मेन चीज़ है कि अफोर्डेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है इनकी। और आपको अगर घर में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए फॉर रनिंग एरेंड्स या फिर सिटी में चलाने के लिए या फिर डेली कम्यूट्स के लिए जहाँ पे आपको बहुत हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आई थिंक दिस चेतक फिट्स वेरी वेल। टॉप स्पीड इसकी 55 किलोमीटर्स पर आवर की है और वहाँ पे ये काफ़ी अच्छी तरह से फिट होती है। अब क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इसकी इग्निशन स्विच को देख सकते हैं। इसकी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देखिए इस तरह का की आपको मिल जाएगा एंड दिस एक्चुअली फील्स वेरी प्रीमियम। C25 यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दिस इज़ हाउ इट अपीयर्स। तो ये प्रीमियम क्वालिटी का स्कूटर ज़रूर लगता है, जबकि इसकी प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है। फिर भी ये ऐसी जैसे मार्केट में बहुत सारे चीप स्कूटर्स अवेलेबल हैं, यानी प्राइस में चीप और लगते भी वो चीप है चलाने में, तो ये उनसे एक बहुत बड़ा डिपार्चर है, बहुत डिफरेंट है। ये काफ़ी प्रीमियम है, प्राइस भी काफ़ी अच्छी है एंड जैसे मैंने कहा आपका अगर पर्पस इस तरह का है कि आपको बहुत हैवी यूजेज नहीं है, बहुत स्पीड में नहीं चलाना है, फास्ट नहीं चलाना है एंड एक लाइट निम्बल स्कूटर चाहिए तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छी है। अब अगर स्टोरेज की बात करें तो यहाँ से इसका सीट ओपन होता है इसे ट्विस्ट करने से एंड सीट के नीचे आपको जो जगह मिलती है 25 लीटर्स का आपको स्पेस मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा बैग रखा हुआ है मैंने और एक हाफ फेस हेलमेट भी आसानी से इसमें फ़िट हो गया है। एक फुल फेस छोटा हेलमेट भी इसमें आसानी से आ जाएगा, तो ये जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है, जस्ट लाइक द चेतक। यहाँ पे आप चार्ज करके यहाँ से आप वायर ले सकते हैं एंड यहाँ पे एक डक्ट है जहाँ से वायर बाहर जाता है एंड यू कैन लॉक द सीट, यानी कि जब स्कूटर चार्ज हो रहा है आपका तो इसकी सीट जो है ये लॉक रहेगी। अब ये जो पोर्ट है इसका जो कवर है ये थोड़ा सा टैकी है, जब आपको इसे बंद करना हो ये एक बार में बंद नहीं होता है, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, अब जाके बंद हुआ है। अगर आप लाइटली इसे लगाने को ट्राई करें तो ये खुल जाता है इस तरह से, तो दिस कैन बी इम्प्रूव्ड। चेतक C25 की जो बैटरी कैपेसिटी है 2.5 किलोवाट आवर की है और जो मोटर का पावर है ये 2.2 किलोवाट आवर का है। टॉप स्पीड इसकी लिमिटेड है 55 किलोमीटर पर आवर की और रियल वर्ल्ड रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 90 किलोमीटर्स का मिल जाएगा ऑन अ सिंगल चार्ज। चार्जिंग टाइम की बात करें तो इसे लगभग 2.5 घंटे लगते हैं, 2 hours 25 minutes 0 to 80% चार्ज होने के लिए। अब C25 एक इंटेलिजेंटली डिज़ाइंड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी जो रेट्रो डिज़ाइन है ये रोड पे भी अच्छा लगता है, रोड प्रेजेंस भी इसका काफ़ी अच्छा है। अब चलाने में भले ही आपको साइज़ में थोड़ी छोटी लगे लेकिन इसकी सीट कंफर्टेबल है, पिलियन और राइडर आसानी से इस पर बैठ सकते हैं। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब इसे राइड करें और जब आप सिटी में चला रहे हैं और सपोज़ यू टर्न ले रहे हैं या टाइट टर्न ले रहे हैं तो इसका जो हैंडल है वो नी पे टच नहीं करेगा। अगर आप टॉल राइडर हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही निम्बल है, इजीली आप वीव इन वीव आउट कर सकते हैं इसमें और पार्क करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रिवर्स गियर भी दिया गया है जो इसे काफ़ी कन्वीनियंट बना देता है। प्लस इसमें 2 राइडिंग मोड्स आते हैं, इको और स्पोर्ट्स। इनफैक्ट इसका सस्पेंशन सेटअप है ये भी बहुत अच्छा है, राइड क्वालिटी इज़ रियली गुड। मैंने इसे डिफरेंट सर्फेसेस पे चला के देखा है एंड द सस्पेंशन बिहेवियर इज़ वेरी इंप्रेसिव। दिक्कत मुझे एक ही लगी कि जब आप इसे चला रहे हैं एंड थ्रॉटल आप जब छोड़ते हैं और फिर से थ्रॉटल देते हैं तो एक हल्का सा डिले है विच कैन बी करेक्टेड। ब्रेक्स भी इसके और थोड़े बेटर हो सकते थे। इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक आता है, पीछे ड्रम ब्रेक का सेटअप आता है, लेकिन जो बाइट है ये थोड़ी सी कम लगी मुझे। सो इन ऑल दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट स्कूटर टू हैव और ऑल राउंड जो इसकी फिट एंड फिनिश है ये भी मुझे काफ़ी पसंद आई है। तो ये कुछ बातें हैं अबाउट द चेतक C25। आपको ये कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताइए कि क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं। मुझे ये काफ़ी इंप्रेसिव लगी है ऑन मोस्ट काउंट्स और जो प्राइस सेगमेंट में ये आई है वहाँ पे ये काफ़ी फिट लग रही है एंड वैल्यू फॉर मनी भी लग रही है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी स्कूटर चलाएं सेफली चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहनिए।